हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज आपका टॉपिक जो है वो जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो उसके लिए आपका एक टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है, तो हमने वही आज टॉपिक करना है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। तो आपको पता है हमारे इंडिया में हर किसी कैटेगरी के लिए हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, अवार्ड्स रखे हुए हैं। जैसे अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे दादा साहिब फाल्के अवार्ड आता है। उसी तरह स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, हमारे जो नेशनल रिकग्नाइज जो स्पोर्ट्स हैं उनके जो अवार्ड्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो अवार्ड्स हैं इसको डिसाइड कौन करता है, वो करता है द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री आती है, उसका नाम है द अवार्ड्स ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, अब देखिए हमारे क्या क्या कैटेगरी आती है, ये उनके सिंबल्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड ही, और अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फिर राष्ट्रीय खेल पुरुषोत्तम प्रोत्साहन पुरस्कार, और फिर लास्ट आता है हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जिसको माकाबी लास्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। 6 कैटेगरीज हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की कौन कौन सी आती है, जैसा हमने पहले भी किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफ़ी जिसको माका ट्रॉफ़ी भी कहा जाता है, और लास्ट आता है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, ये हमारी 6 कैटेगरीज आ गई इसकी नेशनल अवार्ड्स की, जिसमें अर्जुना द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह आप कह सकते हैं। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, 2004 से ना, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2004 से टेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड भी जो है दिए जा रहे हैं। क्या नाम आता है, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये भी जो है दिए जाते हैं, जो 6 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आते हैं ना, उनके साथ एक और अवार्ड आप कह सकते हो 7th कैटेगरी की, और वो कौन सी आती है, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इट इज़ कंसीडर्ड एज द इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ठीक है, हमारे इंडिया का स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट ऑनर कौन सा आता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जैसे आप जानते हैं हमारे देश में भारत रत्न दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है। ठीक है, उसी तरह स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड्स जो हैं ये इस्टेब्लिश कब हुए थे, 1991-1992 में। अब ये किनके नाम पे है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। 1905 से लेकर 79 तक इनका टाइम पीरियड है, मतलब। तो मेजर ध्यानचंद हमारे विनिंग जो जिन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया था उसके भी कैप्टन थे ये। और ये आपको पता है मेजर ध्यानचंद इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्लेयर टू हैव एवर प्लेड इन द स्पोर्ट ऑफ हॉकी। ठीक है, हमारी इंडियन हॉकी टीम के स्टार थे, और इन्होंने स्पोर्ट्स को जो है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी क्या किया हुआ है, डोमिनेट किया हुआ है। हमारे इंडिया के जो 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड्स आए थे ओलंपिक गेम्स में, 1928, 32, 36, तीनों में इनका जो है बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और इनको हॉकी विज़र्ड और मैजिशियन भी कहा जाता है। ये तो चलिए एक छोटी सी बात होगी। तो ये आ गया इसका जो मेडल है, ये यहाँ पर बना हुआ है। अब ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। स्पोर्ट्स में 4 सालों के आपका जो है देखा जाता है। ठीक है, 4 सालों में आपने अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या क्या अचीव किया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर फिर जो है आपको खेल रत्न दिया जाता है। एक मेडल होता है और उसके साथ एक कैश प्राइज़ होता है। ठीक है, अब किन किन लोगों को आज तक जो है खेल रत्न मिल गया हुआ है, वो आते हैं MC मैरी कॉम, S मीराबाई चानू, PV सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली वगैरह जो है, इनको अभी तक हमारे देश में हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो है मिल चुका है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इनको हमारे देश का सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला हुआ है इंडिया का, ओलंपिक्स में 2008 में। ठीक है,
ये तो आपको पता होगा, हमारे इंडिया में इंडिविजुअल लेवल पे जो गोल्ड मेडल आया था वो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा का आया था। अब इनके बारे में यहाँ पर आता है, ही इज़ द यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द खेल रत्न। ठीक है, 2001 में इनको अवार्ड मिला था जब ये खाली 18 साल के थे। अब एक और चीज़, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग वेट लिफ्टर जो है करनाम मल्लेश्वरी जो है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द खेल रत्न इन 1994-95। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी जो पहली इंडियन वुमेन है जिनको खेल रत्न अवार्ड 1994-95 में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आगे क्या आया हुआ है, 1991-1992 में जो पहले खेल रत्न अवार्ड थे वो किनको दिए गए थे, चेस ग्रैंड मास्टर और फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन श्री विश्वनाथन आनंद को, और उसके साथ साथ श्री गीत सेठी जिन्होंने इंग्लिश बिलियर्ड्स को डोमिनेट किया था 1990s में। तो चलिए, ये हो गया हमारे खेल रत्न अवार्ड के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं अर्जुना अवार्डी। अर्जुना तो आपको पता है कौन थे, अर्जुन हमारे महाभारत के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, आर्चर जिनको कहा जाता है, तो उन्हीं के ऊपर अर्जुना अवार्डी आते हैं और ये इनका जो है सिंबल आता है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड कब बने थे, 1961 में। ये पहले हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर थे हमारे देश में अवार्ड में खेल रत्न से पहले। ठीक है, खेल रत्न जब तक नहीं था तब तक हमारे देश में सबसे बड़े अर्जुना अवार्ड्स थे। ठीक है, अब ये हमारे किसके लिए दिया जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, 4 सालों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। अर्जुना अवार्ड के जो विनर्स होते हैं उनको स्टैचू मिलता है अर्जुन का, और उसके साथ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज़ मिलती है। अब सबसे पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था, इंडिया के फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी को, जो 20 रेसिपिएंट्स में से एक थे अर्जुना अवार्ड के 1961 में जब ये शुरू हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट वुमेन की बात की जाए, कौन पहली वुमेन थी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, उनका नाम है एना लैम्स्टन। ठीक है, अब आता है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे दिया जाता है कोचिस को, एंड इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1985। इट इज़ द इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर कोचिस के लिए ये। अब ये उनके लिए जो मेडल विनर्स को क्या करते हैं, पैदा करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। ये किनके नाम के ऊपर है, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, जो अर्जुन के गुरु थे। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। इनको ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है द्रोणाचार्य का, ये आ गया यहाँ पे स्टैचू, और एक सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज़। पहली वुमेन जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वो एथलेटिक्स कोच थे जिनका नाम था रेनू कोहली 2002 में, और ये अवार्ड रीसेंट और लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए मिलता है। जैसे हमारे JNK की बात की जाए, ठीक है, हमारे JNK में से श्री कुलदीप हांडू, ठीक है, कुलदीप हांडू जो है इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है फॉर वुशु। वो हमारे इंडिया के वुशु के कोच हैं, तो उनको हमारे जम्मू कश्मीर से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर भागवत, जो बॉक्सिंग मेंटर थे किनके, ओम प्रकाश रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश बादवा, जो लेजेंडरी एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार। इनको क्या कहा जाता है, क्रेडिट दिया जाता है हमारे इंडिया की क्वीन स्प्रिंट क्वीन PT उषा के कैरियर को बनाने के लिए। ठीक है, 3 लोग आ गए, रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर भागवत, फिर आते हैं बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश बारवाद और लेजेंडरी एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार। इन्होंने कहा गया है कि PT उषा का कैरियर बनाया था, और दे वर द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर्स इन 1985, जब द्रोणाचार्य अवार्ड क्या हुए थे, इंस्टीट्यूट किए गए थे। ठीक है, चलिए अब आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये खेल रत्न नहीं है, खाली नाम इनका क्या आएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड आएगा, और ये इनकी जो है यहाँ पे पिक्चर है। ठीक है, एक और अवार्ड जो हमारे इंडिया हॉकी मैजिशियन के ऊपर है वो आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, एंड इट रिप्रेजेंट इंडियाज हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट। ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, और वो जो खेल रत्न अवार्ड थे वो 4 सालों के जो है परफॉर्मेंस को देख के दिया जाता है। अब स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए जिन्होंने जो है बड़ा काम किया होगा इंडिविजुअल कैपेसिटी से, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 2002 से जो विनर्स हैं उनको ध्यानचंद स्टैचू मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और कैश प्राइज़ मिलता है। अब कौन कौन से लोग हैं जिनको ये आज तक मिला हुआ है, ओलंपियन बॉक्सर साहुराज बिराजदार, इंडियन मेंस हॉकी के टीम प्लेयर अशोक दीवान, अपर्णा घोष। ठीक है, और ये इंडियन वुमेन बास्केटबॉल टीम, दे वर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब चलिए आगे,
जो पहला ध्यानचंद अवार्ड जो था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स में, वो 2002 में बना था। और ये किन को मिला था? शाहूराज बिराजदार को। किन के लिए? बॉक्सिंग के लिए। अशोक दीवान जी को हॉकी के लिए, और अपर्णा घोष को किसके लिए? बॉक्सिंग के बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आता है लास्ट में हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जिसको माका हम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है ये 1956-57 में बनी थी। और ये किन के ऊपर है? हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर और हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर श्री अब्दुल कलाम आज़ाद के ऊपर है। और ये आता है जो हमें मेडल में मिलता है, ये अवार्ड में जो मिलता है। ठीक है, आगे समझिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किसके लिए मिलता है, किन के नाम के ऊपर? हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर और हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर श्री अब्दुल कलाम आज़ाद के ऊपर। ये एक इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को मिलता है टॉप परफॉर्मेंस के लिए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए। ठीक है, पहले जो है स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए थे या कोचिज़ के लिए थे, अब ये किन के लिए है? इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप जो होती है यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है ये। चलिए अब आगे। अच्छा, एक और चीज़, जो ये रिवॉर्ड जो है उसमें क्या होती है? एक रोलिंग माका ट्रॉफ़ी होती है, MAKA ट्रॉफ़ी होती है, जो विनर को हर साल मिलती है, और एक उसके साथ कैश प्राइज़ होता है। 1956-57 में पहले मौलाना आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दी गई थी, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए। एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स में उनको अवार्ड मिला, और इंटेग्रल स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस जो है अपने करिकुलम में उन्होंने डाला। तभी सबसे पहला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो किन को अवार्ड मिला था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, ये आगे इसका इमेज। अब ये ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट्स जो प्राइवेट या पब्लिक भी हो सकती है, जैसे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ठीक है, इनको जो है दिया जाता है स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, और वहाँ पे स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए 3 सालों में। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की लिस्ट में 2009 से आए हुए हैं। ठीक है, इसके जो नॉमिनीज होते हैं वो 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिसाइड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन और नर्चरिंग ऑफ बडिंग, मतलब ये क्या करते हैं? छोटे बच्चों को, यंग टैलेंट को जो है क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं लड़ने के लिए, खेलने के लिए। ठीक है, और उनको स्पोर्ट्स पर्सन को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स उठाते हैं कि जैसे यहाँ पे नए इक्विपमेंट हर महीने, हर 2 महीने के बाद होने चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, उनको नरिशमेंट मतलब कि खाना वगैरह जो है स्पोर्ट्समैन को अच्छा मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है कि कौन कैसे कदम उठा रहा है, तभी ये क्या होता है फिर आगे काम करते हैं। ठीक है, जो विनर्स होते हैं हर कैटेगरी के, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक ट्रॉफ़ी मिलती है। कभी कभी मल्टीपल विनर्स भी हो सकते हैं एक सिंगल कैटेगरी से। जैसे क्या हो गया, जम्मू कश्मीर से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी उनको खड़ा उठाया किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, सेम टाइम पीरियड पे जो है क्या कहते हैं, पंजाब भी अपने स्पोर्ट्स पर्सन को उठा रहा है, तो ये किसी को भी मिल सकता है। 2009 में ये अवार्ड बने हैं। टाटा स्टील लिमिटेड जो है उनको 2 अवार्ड्स मिले हुए हैं। किन के कैटेगरी में? कम्युनिटी स्पोर्ट्स आइडेंटिफिकेशन और नर्चरिंग ऑफ बडिंग टैलेंट में। ठीक है, और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमिक ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी जो है इनको टाटा क्या कहते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड को ये अवार्ड मिला था। और ये कब मिला था? 29 अगस्त 2009 को। ठीक है, अब आता है हमारा नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो आता है हमारे टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1993-94 में बने थे। ये भी नेशनल अवार्ड्स हैं जिनको टेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड, पहले भी हमने बोला, एडवेंचर अवार्ड कहा जाता है, और ये 1994 में बने थे। अब ये लैंड एडवेंचर की जो है कैटेगरी में आते हैं। ये 19 इंडियन मेंबर्स को जो है अभी तक मिला हुआ है, जिन्होंने इंडो नेपालीज वुमेन एवरेस्ट एक्सपेडिशन की थी 1993 में। ठीक है, अब वो कौन कौन से आते हैं लोग, जिनमें सबसे पहले आते हैं बिचेंद्री पाल, जो दुनिया की सबसे पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बारी कॉन्कर किया हुआ है। संतोष यादव, डिक्की डोलमा, और जो है 19 की एज में दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी थी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। और उनमें और कौन कौन से लोग आते हैं? रीता जी मारवा, चंद्रप्रभा ऐतवाल, दीपू शर्मा, कुंगा भाटिया, राधा देवी, बिमला नेगी और सविता मार्तोलिया। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जिनको जो है कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है,
अब ये इसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? वो मिला था हुक्म सिंह को फॉर हिज लाइफ टाइम कमिटमेंट टू माउंटेनरिंग। 2020 में टेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड जो है वो 7 इंडिविजुअल्स को मिले थे, जिसमें से एक आते हैं इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल, कर्नल अमित सिंह बिष्ट, कर्नल सर्वेश डडवाल, और उनको किसके लिए मिला था? स्काई डाइविंग एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, अब इसी में भाई इस साल के आते हैं हमारे नेशनल यूथ अवार्ड्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमने नहीं करना था नेशनल यूथ अवार्ड्स, क्योंकि ये हमारे उसमें सिलेबस में नहीं आता है। तो दोस्तों आज हमने जो है अवार्ड्स की कैटेगरी को कंप्लीट किया है। अब इसके ऊपर आप ये मत समझिएगा कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी आपको पढ़ा के। अभी इसके आपने MCQs भी करने हैं। सही जो है कैटेगरी हमारी क्या आती है, हमने वो जो करना ना कि किसको कौन सा अवार्ड कब मिला था, वो हम MCQs के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को या हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।